तो कौन सा स्टॉक पसंद आ रहा है या ना पसंद आ रहा है? हम बहुत बढ़िया सवाल पूछा आपने। हम्म। जो स्टॉक हमेशा से हमें पसंद है वो नापसंद आ रहा है। ओहो। हमारी यस। पसंद में नापसंद है और नापसंद में पसंद है। क्या बात है। हाँ, वाह वाह। वाह वाह। जोमेटो ओके। पसंद तो ही है हमेशा, हाँ। आज नापसंद है। क्यों? शॉर्ट करने की राय है अच्छा। इसलिए जोमेटो को फ्यूचर्स में शॉर्ट करने की राय है। वायदा कारोबार में आने का ये फायदा है, आप अपने पसंदीदा स्टॉक पर शॉर्ट कॉल भी दे सकते हैं। शॉर्ट टर्म के लिए शॉर्ट कॉल है, नॉट लॉन्ग टर्म के लिए तो ठीक ही है। 246 के स्टॉप लॉस से बेचा जा सकता है 237, 233 और 230 के टारगेट के लिए। कल नतीजे आए, उम्मीद से कमज़ोर रहे नतीजे। कल स्टॉक ऑलरेडी 250 से दो थोड़ा घट कर आया है। मुझे लगता है 3 से 5% की जगह अभी भी और इसमें नीचे जाने के लिए। उसकी वजह है कि नतीजों को विस्तार से देखने के बाद एक चीज़ समझ में है कि ब्लिंकिट, इंस्टामार्ट, जेप्टो ये वापस से वो हरकतें कर रहे हैं जो प्राइवेट मार्केट में करते थे जब लिस्टेड नहीं होते थे। अच्छा। हाँ, कैश बंद करना, पैसा फूंकना बिजनेस के लिए। अच्छा। वो मार्केट है ना, पब्लिक मार्केट पसंद नहीं करता। आप लिस्ट होने के बाद वो कैश फूंक फूंक के अगर आप बिजनेस लाते हैं तो वो थोड़ा मार्केट को पसंद कम आता है। ओके। तो कैश बंद था, इस वजह 100-125 करोड़ रुपए इन्होंने ब्लिंकिट में डाले हैं। अब ब्लिंकिट में आपको मार्केट शेयर बना के रखना है, एग्रेसिव होना है, तो आपको डिस्काउंट्स देने होते हैं, पैसा वहाँ खर्च करना होता है। वो चीज़ थोड़ी बाधा है। और इसलिए अब कंपनी के लिए इम्पोर्टेंट क्या है, जब ये बताएंगे कि ब्लिंकिट कब ढंग से प्रॉफिटेबल होगा तब इस स्टॉक में वापस से एक्शन बनेगा। ओके। हाँ, तो ये कल एक तरह से इसका सेंटिमेंटल डाउनग्रेड हुआ है। अच्छा। ठीक है, प्राइस के हिसाब से तो 300 से 240 आ चुका है काफ़ी हद तक। इसका मतलब क्लियर कट है कि 20% ऑलरेडी टॉप से नीचे है, राइट। तो किसी को तो अंदाजा था कि नुकसान वाले नतीजे आएंगे, राइट। 5-7% और घट गया तो 25%, 30% अगर घट जाता है तो स्टॉक का तो प्राइस वाइज करेक्शन तो हो जाता है, लेकिन टाइम वाइज करेक्शन में जा सकता है स्टॉक। सो अगर किसी का व्यू 3 महीने 6 महीने प्लस का है तब तो उसके लिए समस्या नहीं। जिसका महीने 2-3 महीने का व्यू है उसको ये समझना पड़ेगा कि जब तक ब्लिंकिट की प्रॉफिटेबिलिटी बाजार को समझ में नहीं आती तब तक अब इस स्टॉक के लिए आउट परफॉर्म करना मुश्किल है। ठीक है। फिलहाल आज ट्रेडिंग के लिहाज से मैं आपको राय दे रहा हूँ, यहाँ पर बिक वाली करने का एक बार आप मौका देख सकते हैं। ओके। तो मैं ये चीज़ बताना चाहता हूँ, कई सारे स्टॉक ऐसे हैं जो हमें पसंद होते हैं, जो हमें बेचने की राय देनी होती है, देते भी हैं। फॉर एग्जाम्पल जयकोप हमें पसंद था, हमने बेचने की राय भी दी। अगर कल्याण ज्वेलर्स जहाँ से हमने बोला उसके बाद भी 30-40% घटा है। करेक्ट। जयकोप तो आधे से, मुझे याद है 280 में जयकोप का प्राइस था, ये 280-82 पे हमने शॉर्ट दिया था कि एग्जिट कर लीजिए। बढ़ने के बाद 150 रुपये भाव है, नीचे में 100 आधा हो गया वहाँ से 150। हाँ। तो जहाँ लगता है वहाँ पे देना भी ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि मतलब कोई आप मतलब इसमें कोई इज्जत का वो मुझ का सवाल नहीं कि एक बार किसी बाय कॉल दे तो आप कभी सेल कॉल नहीं दे सकते। जहाँ लगता है देंगे ना, क्यों नहीं देंगे। तो कुल मिला के एक बार जोमेटो में देखना होगा, एनालिस्ट कॉल हो जाने दीजिए, वो ब्लिंकिट को लेके क्या बोलते हैं उसके हिसाब से इन्वेस्टर्स को डिसाइड करना है। अभी मैं इन्वेस्टर्स के लिए कोई राय नहीं दे रहा हूँ कि आप बेच के निकल जाए, ये सिर्फ ट्रेडिंग के लिहाज से कि जिनको ट्रेड करना होता है उनके लिए राय, ये ध्यान में रखना। ठीक है सर, 9 o'clock भी स्टॉक्स रहेंगे? बिल्कुल रहेंगे ना, क्यों नहीं रहेंगे। डन। ठीक है, चलिए तो 9 बजे भी आपके लिए स्टॉक ऑफ द डे का एक्शन भरपूर रहेगा, लेकिन रिसर्च टीम हमारी एक्शन में है। पूजा, कुशल, आशीष तीनों जुड़ चुके हैं। पूजा, मॉर्निंग